हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 405 ITR पेज नंबर 296 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 2 फरवरी 2018 को आया। इस केस के अंदर एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया था। एसएससी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, बाद में ये एसएससी एक एलएलपी के अंदर कन्वर्ट हो गया। डिपार्टमेंट के पास इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट थी जिसके बेसिस पर एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया। जब नोटिस इशू किया गया तो वो नोटिस एसएससी को प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर इशू किया गया और जो पैन नंबर था वो भी प्राइवेट लिमिटेड के नाम का था, जबकि कंपनी जो है वो एलएलपी में कन्वर्ट हो चुकी थी। एसएससी ने सेक्शन 148 के नोटिस के लिए हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दायर करी, जिसके दो ग्राउंड थे। पहला ग्राउंड ये था कि ये जो सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया है ये विदाउट रीजंस टू बिलीव है। इसके ऊपर कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि डिपार्टमेंट के पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है और रिट पिटीशन के अंदर रीजंस की सफिशिएंसी को टेस्ट नहीं किया जा सकता, तो इस ग्राउंड पर तो एसएससी की जो रिट पिटीशन थी वो अलाउ नहीं हुई। अब एसएससी का जो सेकंड ग्राउंड था वो ये था कि साहब जो नोटिस इशू किया गया है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम में इशू किया गया है और जो पैन नंबर है वो भी प्राइवेट लिमिटेड का है, जबकि कंपनी जो है वो एलएलपी में कन्वर्ट हो चुकी है, इसलिए ये नोटिस वैलिड नहीं है। डिपार्टमेंट ने इस रिट पिटीशन के जवाब में सेक्शन 292B का हवाला दिया, जो कि ये कहता है कि यदि नोटिस भेजने में कोई टेक्निकल कोई क्लरिकल मिस्टेक्स हो गई हैं तो उसकी वजह से उस नोटिस को अमान्य नहीं किया जा सकता। डिपार्टमेंट ने वो सारे दस्तावेज दिए जिसके अंदर जब असेसिंग ऑफिसर के पास इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई थी उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में भी पूरा जिक्र किया गया था कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हुई है। दोनों के पैन नंबर मेंशन थे। जब रीजंस रिकॉर्ड किए गए तब भी ये बात असेसिंग ऑफिसर साहब को के ध्यान में थी कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो एलएलपी में कन्वर्ट हुई है। जब कमिश्नर साहब से अप्रूवल आया नोटिस इशू करने का और जो सेक्शन 127 के अंदर जो केस ट्रांसफर हुआ था उन सारे दस्तावेजों से ये पता चलता था कि डिपार्टमेंट के पास पूरी ये नॉलेज है और उसके पास ये बिल्कुल डिपार्टमेंट को क्लियर है कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो चुकी है। दूसरा, डिपार्टमेंट का यह कहना था कि जो एसएससी को नोटिस मिला है और उस नोटिस पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम लिखा हुआ है और प्राइवेट लिमिटेड का पैन नंबर लिखा हुआ है, उससे एसएससी का कोई प्रेजुडाइज नहीं होता और ये नोटिस जो है वो एसएससी के लिए ही है। तो कोर्ट ने इस सारे केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ये कहा कि यहां पर सेक्शन 292B जो है वो अप्लाई होता है, क्योंकि सेक्शन 292B का जो मेन सोल है वो ये कहती है कि जहां पे खाली छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से या क्लरिकल मिस्टेक की वजह से नोटिस को अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता। दूसरा, यदि एसएससी को ये नोटिस मिलकर के पता चल जाता है कि वो नोटिस उसी के लिए इशू किया गया है तो सेक्शन 292B अपने पिक्चर में आ जाता है और उस नोटिस को इनवैलिड करार नहीं किया जा सकता। तो यदि हम पूरे केस को देखें तो ये कहा जा सकता है कि यदि नोटिस के ऊपर नाम गलत हो गया है तो खाली नाम गलत हो जाने से वो नोटिस इनवैलिड नहीं हो जाता। ये नोटिस जो है वो एलएलपी के लिए ही था, खाली उसके ऊपर जो नाम था वो गलत हो गया था, पैन नंबर जो है वो प्राइवेट लिमिटेड का हो गया था, क्योंकि डिपार्टमेंट के जो सारे दस्तावेज थे वो ये बताते थे
कि इनकम एस्केपमेंट के लिए डिपार्टमेंट के पास फर्दर इंफॉर्मेशन है और डिपार्टमेंट को पूरा इस चीज का पता था कि ये नोटिस जो है वो बेसिकली एलएलपी के लिए इशू किया जा रहा है। तो इस केस के माध्यम से ये पता चलता है कि खाली टेक्निकल ग्राउंड्स पर या बहुत छोटी गलती के लिए नोटिस को इनवैलिड करार नहीं किया जा सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 405 ITR पेज नंबर 296 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया।